नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हम देखेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा थोड़ा अध्ययन करेंगे। भाषा क्या है, भाषा बनती कैसे, भाषा क्यों होना चाहिए। इंसान की जो भाषा है पूरे विश्व भर में वो अलग अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अलग अलग भाषाएं आती। तो वैसे ही हमारे भारत देश में कितने भाषा है वो हम जानेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से कि भारत देश में कितने भाषा है जो लिपि के साथ है। ठीक है, जो लिपि के साथ है कमेंट में आप बताइए कि कितने भाषा है भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय में भी कितने हो सकती है और कितने हैं जो लिपि के साथ है। ठीक है ना, थोड़ी भाषाएं ऐसी होती जहाँ पे आप उसको कह सकते लेकिन लिख नहीं सकते। तो ये भाषा बनती कैसे, अलग अलग लोग जो अलग अलग रीजन में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनकी भाषा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती, वो बन जाती, और एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते तो भाषा बन जाती। तो वास्तव में एक्चुअली भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता, भाषा क्यों निर्मित होती, ये हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि भाषा का क्या है, मतलब क्या है। तो ये जो है ना, भाषा एक हम कह सकते हैं कि देखिए, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक सूचना यहाँ से दूसरी जगह पर लेके जाना है, वही तो भाषा हुई ना। इसका मकसद क्या होता है, इसका हेतु क्या है भाषा का, कि आप जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहे, कुछ सूचना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहे, ये सूचना को आप बांटना चाह रहे, तब भाषा का प्रयोग होता। तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग जगह पे होती। तो इंसान के लिए एक अलग भाषा है, मैं एक सूचना से हम दूसरे से बात कर सकते, वैसे जानवरों में भी हो सकती क्या, तो जानवरों में भी शायद हो सकती, वो लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम अलग होगा, उनका संपर्क करने का अलग होगा। तो यहाँ पे भाषा जो है ना, क्या कहेंगे हम, भाषा जो है ना, एक सिंपल वे में अगर हमें कहना है, सरल शब्दों में कहना है, तो ये जो है ना, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का है। ठीक है ना, ये जो सूचना है एक जगह से दूसरी जगह पे आपको पहुंचाना है, तभी तो भाषा का प्रयोग किया जाता। तो ये सोचने वाली बात है कि भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, और ये कैसे निर्मित होता है, ये सब जानकारी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे कि हाँ, ये भाषा अपने आप ही बनती कैसे, बनने के बाद एक यहाँ से दूसरी जगह पे इसे जाना है। ठीक है, उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस भाषा को अगर साइंटिफिक के मुताबिक देखेंगे, या ना तो साइंटिफिक के हिसाब से देखेंगे, तो साइंटिस्ट में ऐसा कहते हैं कि साइंस में अगर हम जाएंगे तो भाषा कैसी हो सकती है। तो भाषा का एक होता क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे सुनाई कैसे दे रहा, ठीक है ना, जब मैं कह रहा हूँ तो कोई कैसे सुनेगा। तो यहाँ पे कुछ माध्यम है बीच में, जिसे हम कहते हैं मीडिया। ठीक है ना, मीडिया, माध्यम, जो भी हम कहेंगे, ये मीडिया है। यहाँ तो जो है ना, हवा है, उसके माध्यम से उधर क्या होता, कंपन होता, कंपन माने वाइब्रेशंस होते। ठीक है ना, तो वास्तव में भाषा क्या है, कंपन है, कंपन है, कंपन है। ये कंपन जो है ना, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, तो एक कंपन है जो यहाँ पे उत्पन्न हुई और वहाँ पे चले जा रही, तो एक जो कंपन है यही भाषा होती है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपन होते, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग कंपन होने से हम इसको कहेंगे अलग कंपन, यानी अलग ध्वनि। तो यहाँ पे जो अलग अलग है, ये जो कंपन है, इससे क्या होता, ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि जो है ना, अलग प्रकार की रहती है। तो अलग अलग ध्वनि है जो है ना, अलग अलग जो ध्वनि है, अलग अलग जो ध्वनि है वो अलग अलग क्या होती है। अगर अब मैं अलग अलग ध्वनि कहूँगा तो देखिए, इसको हम कहते हैं कोडिंग। ठीक है ना, कोडिंग। अलग अलग भाषा जो बन जाती है ना, अलग अलग कंपन से बनती है। ठीक है ना, जैसे अलग अलग वाइब्रेशन से, तो अलग अलग कोडिंग, या ना तो जो भी कह लेंगे, इसलिए अलग भाषा बन जाती है। जैसे हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, इंग्लिश का हम अलग से बोलते हैं, तेलुगु का अलग से बोलते हैं, कई ऐसी भाषाएं जो अलग बोलते हैं। तो ये कोडिंग के जैसा है, मतलब ये कोडिंग एक अच्छी तरीके से मिल गई एक जगह पे बात करें तो उसे हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग भाषा कैसे बनी, यहाँ पे अलग अलग कंपन है, अलग अलग वाइब्रेशन से जो ध्वनि है उससे वो लैंग्वेजेस बन गई। तो यहाँ पे कितने लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो पूरे विश्व में अलग अलग भाषा है, वो अलग अलग भाषा अलग अलग रीजन पे अलग अलग जगह पे बोली जाती। ठीक है ना, तो मूलभूत क्या है, इंसान कैसा सीखता है, ये भाषा कैसा सीखता है, एक पद्धति है जो पूर्व काल में जो वेदास है वो कहते हैं, और जो अध्यात्म है उसमें ऐसा क्या आ गया कि जो इंसान जो है ना, नेचुरल वे में
सहजता से कौन सी भाषा कैसी कौन सी भाषा हो, फॉर एनी लैंग्वेज, कौन सी भाषा के लिए तो कैसे सीखता है वो थोड़ा अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे अच्छी पद्धति कैसे हो सकती है एक भाषा को सीखने के लिए कि इंसान उस जो स्वयं इंसान ने बनाया, जैसे कि इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मनी हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज़ हो गया, ये भाषाओं को अपन कैसे सीखते। भारत की भाषा है, हिंदी है, तेलुगु है, ठीक है, ये अलग अलग भाषाओं को हम कैसे सीख सकते। तो यहाँ पे एक पद्धति है, एक पद्धति जो है ना एक स्टेप वाइज डिवाइड की गई है, ठीक है ना, 4 स्टेप है इसके, मैं एक के बाद एक स्टेप बताऊंगा। ये जो स्टेप्स मैं बताऊंगा ये है ना संस्कृत में है, ठीक है ना, वो नाम भी लिखूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, बहुत आसान सा है, ठीक है ना। जो भी भाषा हम सीखते हैं वहाँ पे सीढ़ी दर सीढ़ी है, ठीक है ना, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और ये लास्ट वाला सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे श्रवणम, यहाँ पे श्रवणम मतलब अब सुनना है, इधर सुनना है, ये पहली सीढ़ी है सुनना, कौन सी भी भाषा पहला है सीढ़ी सुनना, फिर बाद में वदनम, पठनम, लेखनम। तो ये पद्धति है श्रेष्ठ पद्धति कौन सी भी भाषा को सीखने के लिए। तो पहली सीढ़ी जो है ना, पहली सीढ़ी, ये जो पहली सीढ़ी यहाँ पे क्या है, श्रवणम। श्रवणम यानी पहले आपको भाषा को सुनना है, उसे अगर जानना है कौन सी भी भाषा को, यहाँ पे इसलिए मैं लिख देता हूँ कौन सी भी भाषा, ठीक है ना, फॉर एनी लैंग्वेज, कौन सी भी भाषा के लिए, चाहे संस्कृत हो, हिंदू हो, चाइनीज हो, कौन सी भी। तो पहले क्या है, प्रथम आता श्रवणम, श्रवणम के बाद में वदनम, वदनम यानी कहना, टॉकिंग, ठीक है ना। उसके बाद में आता पठनम, पढ़ना, फिर बाद में अंतिम है लिखना। तो कौन सी भी भाषा के लिए ये यहाँ पे बहुत एक से दो सीढ़ी है ना, यहीं पर्याप्त हो जाता। कौन सी भी भाषा आपको बोलने आता, कौन सी भी भाषा आपको समझ में आता, ठीक है, समझ में आता बोल पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ना लिखना ये अलग बात है, जैसे कि पढ़ना भी थोड़ा आ गया तो ठीक है, और लिखना भी है, तो ये कौन से भी भाषा है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि श्रवणम और वदनम ये दोनों सीख लिए, तो यहाँ पे इसके बाद ये आता, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी कौन सी भाषा सीखने के लिए थोड़ा बात करना है तो यहाँ पे थोड़ा पर्याप्त हो जाता है। लेकिन मातृभाषा क्या है, ठीक है, मातृभाषा पे थोड़ा अपन अध्ययन करेंगे। तो मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा यानी क्या, मातृभाषा यानी जो व्यक्ति, जो इंसान, जो कुटुंब में पैदा होता है उसकी मातृभाषा हो जाती। मातृ मतलब यहाँ पे बहुत सोच समझ कर ये शब्द दिया गया, ठीक है ना। मातृ में माता पिता सब आ जाते हैं, उसका कुटुंब आ जाता है जहाँ पे वो रहता है, तो उसकी कुटुंब का जो भाषा है उसका है भाषा, ठीक है ना। हम इसमें अंग्रेजी में कहेंगे मदर टंग। अंग्रेजी में कई सारे शब्द है, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितने शब्द हैं, हिंदी में कितने शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं में कितने शब्द हैं, मूलभूत शब्द जिसे कहते हैं हम वो कितने हैं थोड़ा जानेंगे। और शब्द में रखने से पहले मातृ का मतलब क्या होता है और उसका भाषा क्या है, ठीक है। तो मातृभाषा हम कहते हैं समझ में आता, लेकिन ये समझ में नहीं आता मदर टंग। मदर टंग माने अगर आपको सही, अगर देखिए कौन सी भी भाषा को ना जब वो नाम देते ना उसका भाव समझना चाहिए। तो हर एक भाषा में यहाँ पे क्या होता, हर एक में एक भाव आता, वो समझना चाहिए। हर एक की भाषा विशेष है हर एक की भाषा, ठीक है ना, उसमें एक भाव रहता है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग रहती, ठीक है ना। वो उनके लिए जो जिसके लिए बनाई जाती भाषा, जो वहाँ के स्थानिक भाई है, जो भी भाषा बात करेंगे उसमें भाव रहता है, ठीक है, उसमें समझ में आता। तो मैं कहूँगा जब मदर टंग ये मुझे हिंदी में अच्छा नहीं लगता या मुझे अलग भाषा में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें समझ में आ जाता कि इंग्लिश में मदर टंग है, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ कर लगाना था। मुझे लगता है कि थोड़ा मदर टंग जो है ना, मदर टंग अगर इसे एग्जैक्टली अगर कन्वर्ट करोगे तो जो माँ की ज़बान, ये कैसी भाषा है, मतलब जो माँ है उनकी ज़बान कैसे, भाषा नहीं आ रही ना इधर, तो लैंग्वेज लिखते मदर लैंग्वेज, ठीक है ना। थोड़ा अध्ययन होना है इधर कि कौन सी भी शब्द अपन रखते हैं ना सोच समझ कर रखना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। खैर वो तो इंग्लिश है तो हम इसमें हम कुछ कहेंगे नहीं। मातृभाषा यानी जो कुटुंब में है, जहाँ पे आप रहते, जहाँ पे पैदा होते हैं, वहाँ वाली मातृभाषा। तो एक इंसान को ना एक भाषा बहुत परफेक्ट आती है, कौन सी भाषा है, वो है मातृभाषा। मातृभाषा अपने आप ही परफेक्ट क्यों आती है, क्यों, आप ये पद्धति से जाते हो, ऐसी पद्धति से जाते हो, ये पद्धति से जाना, पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर धीरे धीरे पढ़ना है, फिर लिखना है। लेखक जो उत्तीर्ण हो जाता है एक भाषा में वो लेखक कहलाता,
ठीक है ना। एक भाषा में होती नहीं तो वो फिलॉसफी रहने दो, कुछ भी रहने दो, वहाँ पे लेख बन गया, मतलब वो भाषा में वो सब कुछ जानता। तो कौन सी भी भाषा जानने के लिए मातृभाषा कोई भी इंसान जब सीखता है ना, एक इंसान को एक भाषा तो पक्का आ जाती, जो उसके रक्त में रह जाती, वो जो है भाषा मातृभाषा। लेकिन ये कौन से कहाँ पर जाकर सीखोगे भाषा? मातृभाषा सीखने के लिए पद्धति क्या है? शिशु बालक, ठीक है ना। शिशु बालक कैसे करता है? पहले वो सुनता है, सुनता सुनता सुनता, फिर वो धीरे धीरे बोलता, धीरे धीरे बोलने के बाद उसको धीरे धीरे पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा श्रम लगाना पड़ता, लेकिन ये सीखने के लिए इंसान अपने आप ही सीख लेता है उसे, ठीक है ना। तो श्रवण के साथ वदनम कब आता है ये देखना है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। ये जो स्टेप है यहाँ का, ये कैसे स्टार्ट होता है? ये स्टेप होता है आपको समझने के लिए एक्शन से, या नहीं तो चलन। जो एक्शन हो रहा, जो मूवमेंट हो रहा, जो चलन हो रहा, ठीक है ना, जब वो समझ में आता है इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहूँगा देव तो उसका मतलब क्या है? चढ़ो, उसका मतलब क्या है? उतरो, उसका मतलब क्या है? ऊपर, उसका मतलब क्या है? जब हम उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जब बच्चों को ऊपर देखो, ऊपर देखो, उसको समझ में आता अच्छा ऊपर मतलब ये एक्शन है, ऊपर देखना है, तब समझ में आता। ये सबकॉन्शियस माइंड में इंसान जो है ना ऐसे सीखता, आप एक्शन के साथ समझोगे इसे, ठीक है ना। तो कौन सी भी भाषा श्रवणम और एक्शन जब आ जाती है, दोनों मिलने पर उसको समझ में आता है। एक बार तो समझ में जाए, ऊपर मतलब ऊपर है, नीचे मतलब इधर है, चलो मतलब चलना है। जब एक्शन के साथ होते जाता कई बार होता, तो जब उसे समझ में आ जाता। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो समझना है हमें, तो जो मेन पद्धति है सीखने के लिए इंसान की, जो श्रवण के साथ एक्शन होगा तो तभी वो वदनम में आएगा, बोलने में आएगा, तब तक समझ में नहीं आता। इसके लिए समझिए कि जो भी भाषा मातृभाषा है, वो पहले जो शिशु बालक है, इंसान कैसे सीखता? श्रवण के साथ उसका एक्शन आ जाता, उसके बाद में वो बोलना चालू करता, ठीक है। और वो भाषा में थोड़ा आगे गया तो आगे चले जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक इंसान को एक मातृभाषा होती है, तो एक भाषा को जानता। अब दूसरी भाषा जानना है हमें, तो कौन सी पद्धति से जाएंगे? एक तो पद्धति हो गई ऐसी वाली, ठीक है ना, जहाँ पे आप सुनते हो, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। ऐसी भी एक पद्धति है जो उल्टा आती है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा है ना, इसको हम कैसी पद्धति से सीखते? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य हम समझे, या नहीं तो जो हो चुका अपने भारत देश में, वो सबसे गलत ये हुआ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा पद्धति में, श्रृंखला में अंग्रेजी भाषा को जोड़ देना, यह ठीक नहीं लगता। कारण क्या है? और जब मान लो जोड़ भी दिया तो उसे ऐसा जोड़ा कि वो कभी हम सीख ही ना पाए सीधी पद्धति से। तो इसका कारण क्या है मैं बोलूँगा जी, कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें उल्टा चलता, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होता, पहले जो अंग्रेज़ी भाषा है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से पढ़ने का यहाँ से स्टार्ट होता। तो अब ये पद्धति से कौन सी भी भाषा सीखोगे तो जो भाषा है ना अच्छे से आ जाएगी। लेकिन ये पद्धति से अगर सीखने के लिए आओगे तो बहुत साल ना जाने पर भी ये पद्धति सीख नहीं पाओगे। कारण क्या है? देखिए, जो शिशु बालक है, जैसे मैंने कहा था, वो सुनेगा एक्शन के साथ, तब वो बोल पाएगा, ये सरलता से आ जाता। तो और अच्छा समझने के लिए मैं क्वेश्चन रखूँगा आपके लिए कि कौन सी भी जो मातृभाषा है, आपकी जो मातृभाषा है वो अच्छे से आपको आती क्या? बोलेंगे हाँ हमें अच्छे से आती मातृभाषा। तो ये मातृभाषा कहाँ पे सीखे थे अपन? कौन सी यूनिवर्सिटी में सीखे थे? कितने साल लगे थे हमें मातृभाषा सीखने के लिए? तो शिशु बालक जो है ना, अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो 2 से 3 साल में सीख लेगा। वो जो भाषा है वो 2 से 3 साल में सीख लेगा। छोटा बच्चा है ना, वो एक्शन के साथ, श्रवण के साथ ये 2 बोल लेगा, बोलने भी आ जाएगा। 2 से 3 साल लगेंगे, ठीक है। और थोड़ा अध्ययन करा, ये भी करना है, ये भी करना है, तो 3-4 साल और 5-6 साल में ही वो श्रेष्ठ बन जाएगा उस भाषा में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दुविधा क्या है कि जब आप उल्टा आते हो कौन सी भाषा की सीखने के लिए, तो अंग्रेजी भाषा हमें सीखना है, वो आती क्यों नहीं? इसके लिए नहीं आती, तब आप उल्टा आते हो, ठीक है ना। उल्टा जब जाओगे ना, 20-30 साल के भी बाद में भी, 20 से साल 3 साल 30 साल भी हो गए बाद में भी, बच्चे को सही भाषा अंग्रेजी बोलने नहीं आती, ठीक है ना। When we are studying for 20 years to 30 years, still also we are not able to speak properly about English. We have to improve very much in such a way that everybody has to say that we have to get this good job, we have to do this kind of work, and we have to be very much proficient in our language, especially in English in India. Why? It's not useful. देखिए, ये ऐसे तैयार हो गए। मैंने वो भाषा ना कैसे सीखी, अंग्रेजी जो भाषा है ना, थोड़ा इस पद्धति से गया हूँ, तो अंग्रेजी भाषा बहुत आसान है सीख लेंगे। ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं है जो आप 2 से 3 साल में नहीं सीख सकते बहुत अच्छे से। वो कैसी पद्धति होनी चाहिए? ऐसी वाली पद्धति होनी चाहिए। आपको सुनना है एक्शन के साथ, तो बोलना आ जाएगा, ठीक है, वदनम आ जाएगा,
लेकिन दुविधा ये है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ABCD वी स्टार्ट लाइक दिट, ठीक है ना। छोटा बच्चा जब वो जाता, रोते रोते जब स्कूल में जाता तो टीचर उससे स्टार्ट करती A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल बोलते या एप्पल बोलते, थोड़ा अध्ययन कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन बच्चे को कितना प्रताड़ित करते इधर। ABCD सीखना है, अरे बाबा जो पद्धति है सीखने की इंसान की, पहले सुनने से है, ना कि पहले अंतिम से लिखने की। तो बच्चे को पहले बोलोगे ABCD लिखो, बच्चे को इतना बड़ा लिखा के बेचारा लिख के पेपर घस के पेपर पूरा फाड़ देता, तब भी उसके समझ नहीं जाता, अरे भाई इसको A बोलते क्या। कारण क्या है, ये पद्धति से गए नहीं, उल्टा आ रहे। तो मैं थोड़ा अध्ययन करके बता दूंगा कि ये पद्धति कैसी है और कैसा इंप्लीमेंट हो रही है हमारे भारत देश में, ठीक है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसा हो रही है, देखिए पहले से 2 से 3 क्लासों से यहीं पे दिखा देते बच्चे को, ठीक है, लिखो बेचारा ए फिर A फॉर एप्पल, B फॉर एप्पल। हैंड राइटिंग खराब है, इधर हैंड राइटिंग सीखो, उसको इतना प्रताड़ित करते बाबा। बच्चे इधर कितना दुख में रहते पता नहीं। तो वहाँ से वो जब यहाँ पे आ जाएंगे पढ़ना तो फिर 5, 6, 7वीं क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, या दिस वी हैव टू रीड। तो वहाँ पे जो वो पढ़ना स्टार्ट होता है 7th, 8th, 9th में, जब क्या होगा, पढ़ने के बाद में वदनम, फिर उनको स्पीक इन इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पे अध्ययन ज़्यादा करेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे पढ़ने में, फिर धीरे धीरे वदनम, यू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, बोलो बोलेंगे, पद्धति से चलेगा वो। लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेस उल्टा आएंगे वो। उसके बाद में क्या होता, यहाँ से वदनम, ये जो है ना परफेक्टली बोलना है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया मैंने, है यू गो सिट आउट, हाउ व्हाट यू डूइंग, ये ना इम्परफेक्ट। थोड़ी भाषा ऐसी चलती है स्कूल में, थोड़ी भाषा स्कूल में जब देखता हूँ तो मैं समझ में नहीं आ पाता कि इंग्लिश कैसी है यार, व्हाट यू स्पीक, आई डोंट नो व्हाट यू स्पीक, हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, दैट इज डिफरेंट, बट थिंग इज, देखिए पद्धति ऐसी है कि पहले ये सीखना है फिर ये सीखना है। ऐसी पद्धति से जब आ रहे हैं हम, ये एजुकेशन सिस्टम में, इसके लिए 20-20 सालों के बाद में भी कुछ नहीं आता। तो देखिए 3 से 4 साल, ठीक है ना, फिर 10th तक बचा रहा होता वदनम, फिर इंटरमीडिएट वो जब आता, पढ़ना लिखना सब चालू हो जाता, तो वहाँ पे वो आता, फिर जॉब में जाता, उसको बोलना पड़ता, पूरा इंग्लिश में काम करना पड़ता उसको। फिर वहाँ से श्रवणम, जब इंग्लिश में बोलने आ गया, करने आ गया, फिर भी प्रोफिशिएंसी चाहिए इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा आने पर भी, जॉब आने पर भी, तब उसके बोलते लिसन, ज़्यादा सुनो आप, अच्छी भाषाओं को, भारत की भाषाओं को सुनो, एक्सेंट पे ध्यान दो, एप्पल नहीं है वो, एप्पल है। ये चल रहा हमारे भारत देश में। कहाँ शिवाजी महाराज, कहाँ महाराणा प्रताप, जो मातृभाषा लेकर, जो संस्कृति के साथ आ गए थे, वो छोड़कर हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने चले। और कौन सी पद्धति, वो उल्टी पद्धति में, जो सीखने के लिए 20-20 साल लग गए थे, बच्चे को आते नहीं, उसके लिए हम प्रताड़ित करेंगे, भाई हम तो नहीं पढ़ लिए, कभी तू तो पढ़ ले। ये ठीक है क्या? नहीं, हमारे भारत देश को इसकी आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता नहीं है। जो इंग्लिश भाषा है, क्या उसकी भारत देश को आवश्यकता है क्या? सोचिए समझिए, हमारे भारत देश में जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो समझे कि आवश्यकता है क्या भारत देश को इंग्लिश की। अपने हमारे पास इतनी भाषा है, फिर हम इंग्लिश को अपनी एजुकेशन सिस्टम में क्यों ला कर रखें? थोड़ा अध्ययन, मैं चाहूँगा कि युवाओं को बोलूँगा, अध्ययन कीजिए आप कि आवश्यक है क्या, ठीक है। वो तो अध्ययन करना अलग बात है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ये तो है, ठीक है ना। भारत का चीफ जस्टिस, he always speaks in English. They don't want to speak in any other language. Even though India has got 22 language, and like me, fool, I also speak in English to make you understand that I can speak in English. बहुत आसान से समझ लेते यार, हिंदी अंग्रेजी समझना होती बड़ी बात नहीं है, सीख लेंगे हम, ऐसा कुछ बात नहीं। तो ठीक है, बस मैं ये वीडियो में इतना सिखाना चाहता है कि कौन सी भी पद्धति आपको सीखना है भाषा में, तो ये पद्धति में जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी भी नहीं आ रही तो पहले श्रवण, वो एक्शन के साथ सुनो। तो ये एक्शन और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलते ना, हम वहाँ के हैं नहीं। तो इसके लिए मान लीजिए कोई इंसान को अमेरिका को भेज दिया थोड़े दिन के लिए, वो ABCD कुछ नहीं पढ़ा, वो एजुकेशन सिस्टम्स नहीं था, जब वो वहाँ पे जाएगा वो अंग्रेजी सीख लेगा ना, क्यों बोले तो वहाँ पे एक्शन और दोनों भी हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा उसको। वैसे ही एक इंसान को लिख जाके चाइना में भेज दिए, 6 महीने 7 महीने 2 साल के बाद में आया, वो चाइनीज़ जान कर आएगा, उसे चाइनीज़ बोलने भी आता, लिखने भी आता, थोड़ा पढ़ने भी आ जाता उसे, चाहे वो तो थोड़ा थोड़ा लिखेगा भी। तो इसका मतलब ये है कि आप कौन सी भी भाषा सीखना है तो ये पद्धति से जाना है। अगर ये पद्धति कहीं दिख रही तो वहाँ पे उसे क्या करना है, हमें वहीं पे रोकना है, या ना तो वो पद्धति से हमें सीखना नहीं, कोई अलग पद्धति से अपनाना है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जब इंडिया आ गई यहाँ पे है ना, तो इसे बहुत समय लगेगा इसे निकालने के लिए, समझने के लिए और अध्ययन करने के बाद पूरे युद्ध को समझने के लिए।
और भविष्य में धीरे धीरे इसे हम हटा दें। सही पद्धति लगाए ना, भले ही अंग्रेजी भाषा है एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन क्या पद्धति सही है? पद्धति गलत हो गई ना। स्कूल में जब लिखने से सिखाओगे, ऐसा सिखाओगे, इसके लिए कौन से ही बच्चे ना, मुझे अजीब दिखता बच्चों को ना इंग्लिश आती नहीं, तो बोलते सर इंग्लिश आती नहीं, क्या करें? तो मैं बोलता हूँ अच्छा है, आपके रक्त में ना आपकी मातृभाषा है, आपकी मातृभाषा वो रक्त में से निकल रही नहीं, तो इंग्लिश नहीं हमारे को क्या इंग्लिश पढ़ना है, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं इंग्लिश पढ़ना है, तो अपने रक्त में से, अपने लहू में से अपनी मातृभाषा हटा के दूसरी भाषा अगर आप डालना चाहोगे तो ये शरीर ना एक्सेप्ट नहीं करता। इसके लिए अंग्रेजी परफेक्ट नहीं आती, समझ में आया? इसके लिए मैं कहता हूँ जब अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो उसकी नकल कर सकते हैं हम। मैं मेरी मातृभाषा को मातृभाषा ही रखूँगा, उसका विशेष ध्यान में रखूँगा, लेकिन दूसरी भाषा को मैं कला के जैसे सीखूँगा, ठीक है ना? लर्निंग प्रॉपरली इंग्लिश इज़ बेटर वे, बट नॉट एक्सेप्टिंग इट हैज़ माई mother language. No, it is not necessary because I have my own language. I have Hindi, I have many languages in my India. No need of English. मुझे नहीं चाहिए वो। थोड़ी थोड़ी भाषा जो है ना अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये है अपने भारत देश में कि आप मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी भाषा बात करोगे, वो भी इंडिया में थोड़े अच्छे से फ्लुएंसी से, आपको ना बुद्धिमान जीवी माना जाएगा। बुद्धिमान जीवी खाली इंग्लिश आने से भी आती क्या? नहीं, ठीक है ना? इसके बारे में हम ध्यान देंगे इसके बारे में, ठीक है? तो इस वीडियो का माध्यम ये क्या है कि भाषा समझिए। भाषा का बस एक ही हेतु होता है, वो भाषा का हेतु ये है कि आप एक सूचना एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचा दे जाते, तो आप कौन सी भाषा में पहुंचाए उसमें अंतर क्या पड़ता? जो भाषा सूचना मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाने आवश्यकता नहीं है कि मुझे इंग्लिश में पहुँचानी है, आवश्यकता नहीं है। जब मैं जॉब करता हूँ तो इंग्लिश में बोलना चाहिए, मैं मेरी भाषा में बात करूँ, मातृभाषा में बात करूँ। इसके लिए जो भाषा है ना उसका मूलभूत समझने के लिए इंसान ने जो भाषा बनाई बस इसके लिए कि एक सूचना एक से उधर चली जाए, ना कि आपको एक भाषा आती है तो आप बुद्धिजीवी है, ठीक है? इंग्लिश आती है तो बुद्धिजीवी नहीं होते। ज्ञानवान व्यक्ति उसकी मातृभाषा से ही आगे बढ़ सकता, आवश्यक नहीं कि उसे इंग्लिश भाषा से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो भारत देश में जिसकी मातृभाषा है, जो बुद्धिमान है वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बना दिया कि भाई इसकी आवश्यकता है, आपको सीखना ही है। अगर आप ये थोड़ा, भले ही आप बुद्धिमान जीव ना हो पर आपको इंग्लिश आती तो आप बुद्धिमान जीव है। कैसे मूर्ख लोग हैं, कौन है? आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज मैं भी अंग्रेजी भाषा पढ़ता हूँ। देखिए थोड़ा कॉमेडी भी करना आवश्यकता है, थोड़ा हंसा दो कि हम कितने, थोड़ा सा बुद्धि लगाकर, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देश आज़ाद होने के बाद में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। सर क्या बात कर रहे हो आप, जो एजुकेशन वीडियो बना देते इतना, पूरी दुनिया में इंग्लिश चल रहा, इंग्लिश है चल रहा। कौन से देश हैं जो इंग्लिश भाषा बात करते हैं, ठीक है ना? गूगल बाबा से जाकर सर्च कर लीजिए, जब समझ में आएगा कि इंग्लिश भाषा कितने लोग भाषा करते हैं और कितनी एजुकेशन सिस्टम जिनकी देश में है वो कौन सी है, ठीक है ना? थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा समझेंगे, स्पेशली फॉर यूथ, ठीक है ना? हम भी परेशान हैं इंग्लिश भाषा पर सीखने के लिए, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी भाषा सीखने में अंग्रेजी, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा समझ में आ गया कैसे सीखना है। उसके बाद तो मूलभूत जो है ना भाषा बस इसके लिए कि आप सूचना एक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। एक होती है मातृभाषा, जो भी आप भाषा सीखेंगे अन्य भाषा वो क्या हो जाता, कला। तो आप भाषा में कितने अच्छे से कहते हो, ये कला है। मातृभाषा हो सकती है, कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है। ये जिह्वा जो है ना इसका प्रयोग करना चाहिए और जो भाषा है ना उसे सुंदर बनाना चाहिए। तो हमारे संस्कृत में, हमारे वेद में ये कहा गया है कि अगर आप भाषा बात करते हो तो मृदुल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सामने वाले को अच्छी लगनी चाहिए। इसके लिए अब हम कहते कि जब एजुकेशन सिस्टम में, जॉब में जब जाते ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच लीजिए पहले क्या बोलना है। तो ये क्या आवश्यक है? यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। जब जिह्वा है, जब मेरी भाषा में मेरा कंट्रोल है तो मैं अच्छी भाषा बात करूँ। सामने वाला अगर गाली भी दे तो मुझे कैसे संयम रखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। तो ये बात याद रखिए, भाषा में ना पावर होता है, बहुत पावर होता है, ठीक है ना? ये जो पावर है ये क्या है, ठीक है ना? ताकत जिसे हम कहते हैं, ये ताकत क्या है? भाषा की ताकत क्या है? भाषा में एक ताकत होती। उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जो भाषा मुझे आती, वो भाषा में कोई मुझे गाली दे दे तो मुझे गुस्सा आएगा। कारण क्या है? वो जो शब्द है वो मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे वो कह रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा उधर, ठीक है ना? तो आप एक इंसान को ना प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे शांत भी बिठा सकते हैं। तो एक भाषा से एक मनुष्य को तुम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना? आप एक भाषा कहकर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कला हो गई।
ठीक है ना। ये कला है, आप कितने अच्छे से आप इसे कहोगे, भाषा को कितने अच्छे से कहोगे, चाहे आपको कौन सी भाषा आती हो। स्वयं की भाषा आने पर भी अच्छे से बोलना चाहिए ना, कि दूसरों को भी लगे कि हिंदी कितनी सुंदर भाषा है, मलयालम कितनी सुंदर भाषा है, तेलुगु कितनी सुंदर भाषा है। तो भारत देश में, अंतर्राष्ट्रीय में जितने भी भाषाएं हुए ना, बहुत सुंदर है, वो अपने आप में बहुत सुंदर है। लेकिन उसके लिए पद्धति एक होती, और पद्धति सीखने के बाद में हमें उस कला को कैसे बनाना है, अपने जो मनुष्य जीवन है, जो मनुष्य की जो लिंकेज है, जो अपन आगे बढ़ रहे भविष्य में, तो भाषाओं को हम कैसे बनाएं, एक दूसरे के कंट्री के प्रति हम कैसे भाषा बात करें, ये आवश्यक है। कहीं कहीं ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी होते जिसे बात करना नहीं आता, प्रेसिडेंट भी होते जिसे बात करना नहीं आता। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कला है बात करने की। उतना तो नहीं कहूँगा, बस इतना चाहूँगा कि जो वीडियो से देख रहे हैं, ठीक है ना, जो भाषा है हम सोच समझ कर बात करें। क्यों बोले तो इसका बहुत प्रभाव होता है, ठीक है ना। भाषाओं का, शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, उसमें एक भाव भी रहता है, ठीक है ना। वहाँ पे ताकत भी है, वहाँ पे भाव भी है, वहाँ पे मुर्दल भी है, वहाँ पे अच्छा भी लगता, वहाँ पे बुरा भी लगता। तो इसके लिए सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर मान लो कोई आपको कुछ कह रहा है या नहीं तो कुछ प्रताड़ित हो रहे आप, तो वहाँ पे क्या है, मौन रहना बहुत आसान है। मौन भी रहना ठीक है, सहन कर रहे या नहीं तो मुझसे इग्नोर कर दे रहे, या नहीं सबको से अनदेखा कर दे रहे, वैसा भी करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो भाषा है ना, अपन कैसे सीखते, थोड़ा सा जान ले कि भाई ये भाषा बनती कैसे, ठीक है। मैं अध्ययन इसमें करूँ, मैं इसमें जान लूँ कि भाषा कैसे बनती और ये कैसे निर्मित होती, और मैं कैसे इसे अच्छे से बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। भाषा को अच्छी तरीके से कहना वो एक कला है, ये कला मैं सीख लूँ, अच्छे से मैं बात करूँ, और मैं अच्छे से ऐसे जो प्रवचन है वो अच्छे से कह सकूं। जैसे कि ना थोड़ा अध्ययन करना पड़ता हमें भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, फिर बाद में अच्छा कहूँगा, अच्छे से रहूँगा। ये आवश्यकता नहीं है कि आपको ना सूचना देने के लिए, बात करने के लिए एक ही भाषा की आवश्यकता है, वो है अपनी मातृभाषा। आप दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं, लेकिन वही आपकी मातृभाषा नहीं हो सकती, उसे करना भी नहीं चाहिए। तो इंग्लिश जो है ना, वो बस भाषा के माध्यम से, जो आपके लिए ठीक है, बात करने के लिए ठीक है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा नहीं हो सकती। इसके लिए पेरेंट्स जो है ना, अपने घर में प्लीज़ कम बेटा, प्लीज़ गो देयर बेटा, यू ब्रिंग दैट फॉर मी, ये जो चीज़ है ना थोड़ा सा मिनिमाइज़ कीजिए। अपनी खुद की भाषा है, ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूँगा, जो नासा है वो कौन से भाषा में रिसर्च करे, क्या कोई कह सकते हैं? 100 साल से रिसर्च कर रहा नासा कि भाषा जो उत्कृष्ट भाषा है, क्या बनाने के लिए, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए, कोडिंग के लिए जो बेस्ट भाषा है पूरे पृथ्वी पे। इंसान जो बुद्धिजीवी है नासा के, वो कहते हैं कि ये जो भाषा है वो अच्छी है पूरे कोडिंग के लिए। वो भाषा कौन सी है? तो मैं चाहूँगा बोलने से पहले कि आप कमेंट में जाके बोलिए कि नासा वाले ना कौन सी भाषा पर रिसर्च करें जो सुपर कंप्यूटर्स जो क्वांटम कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट है, जो क्वांटा जैसे बोलते हैं, क्वांटम थियरी आ जाती है, क्वांटम फिजिक्स आ जाता, उसके बेसिस पे हो। नैनो टेक्नोलॉजी में भी हमें जाना है, वहाँ तक देखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। तो कौन सी भाषा अच्छी है? जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा संस्कृत जो है ना सबसे अच्छी भाषा है जो कोडिंग के लिए यूज़ होती, ना कि इंग्लिश। वहाँ की स्वयं की भाषा इंग्लिश नहीं है उधर। उन्हें वो कहते कि नासा वाले कहते कि संस्कृत जो है ना उन्नतम भाषा है कोडिंग के लिए। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि भाषाओं को ना अच्छी तरीके से कहना चाहिए, और अपनी जो मातृभाषा है उसे मातृभाषा ही रखिए। और पूर्वों की जननी, सबकी भाषाओं की जननी कौन है, ये कौन सी भाषा है, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम, इसमें जान लेंगे क्या वो संस्कृत है। तो इतिहास में कहा गया है कि सबकी जननी, पूरे भाषाओं की जननी संस्कृत है। जो संस्कृत भाषा है वो कहाँ पे उत्पन्न हुई, किस कौन सी भूमि पे उत्पन्न हुई? तो भारत देश में उत्पन्न हुई। तो भारत देश में उत्पन्न होने पर आज उसका अस्तित्व भारत देश में देखने को मिलता है कि नहीं? कहाँ पे मिलता? नहीं मिलता। क्यों? हमारे लोग ना एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश पढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? जॉब मिलना है, अमेरिका को जाना है, वहाँ जाकर काम करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सब कुछ टैलेंट देना है। क्या माध्यम से? अंग्रेजी के माध्यम से। संस्कृत से लेना देना कुछ है हमारा, है कि नहीं? ये अध्ययन वाली बात है, सोचने वाली बात है। संस्कृत भाषा मातृभाषा, इसमें संस्कार, हर एक की मातृभाषा में संस्कार होते। वो संस्कार अगर उसे वो मिल जाए तो कैसे बच्चे बन जाते? फिर से एक बार,
जो मातृभाषा है उसमें एक संस्कार है, अगर वो संस्कार उसे मिल जाए तो वो कैसे बन जाते, शिवाजी महाराज जैसे बन जाते, महाराणा प्रताप जैसे बन जाते, भगत सिंह जैसे बन जाते, नचिकेता जैसे बन जाते, स्वामी विवेकानंदा जैसे बन जाते। स्वामी विवेकानंदा चिकागो में जाके, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी उन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए? वो इंग्लिश किस लिए सीखने गए थे? जॉब लेने के लिए? वहाँ पे कुछ काम करने के लिए? नहीं, उन्हें हमारी संस्कृति बताने के लिए, रामायण महाभारत और वेदांत के बारे में बताने के लिए। लेकिन वो वेदांत तो संस्कृत में है, तो अंग्रेजी भाषा हो, अंग्रेजों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो उनको सिखाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सीखी। दूसरे लोगों को सभ्य बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सीखकर उनको सभ्य बताने के लिए गए। दुविधा, कंटक और दुख होता जब मैंने बचपन में पढ़ा था कि इट्स ए वाइट मैन बर्डन टू मेक इंडियन सिविलाइज, टू मेक भारत पीपल सिविलाइज्ड। क्या बात करते यार, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये वीडियो में उतना मैं थोड़ा अध्ययन कहकर इतना ही बता दिया आपको क्या हो रहा है, और युवाओं को जो भारत देश के उससे क्या आवश्यकता है, थोड़ा अध्ययन कीजिए। ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वो भी थोड़ा बात करेंगे, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए कि भाषा बनती कैसी हो, कैसी होती है, और भाषा का महत्व क्या है। एक ही भाषा को लेकर बुद्धिजीवी नहीं बन सकते, ये याद रख लीजिए। और मातृभाषा का महत्व है ये भी याद रख लीजिए, और पूरी भाषाओं की जननी कौन सी है वो भाषा को भी याद रख लीजिए। और वो सीखना है तो कहाँ जाना है वो भी याद रख लीजिए। क्या भारत देश में संस्कृत सीख सकते हैं, या बाहर जाकर सीखना है तो अम्बेडकर जी कहाँ पर जाकर संस्कृत सीखे? थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, ये हमारा भारत देश है। हिस्ट्री में जाना है, थोड़ा अध्ययन करना है, जो बुकों में नहीं, बस यूपीएससी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जो अलग अलग एग्जाम है, जो बस जॉब के लिए इनमें लिखे जाते हैं, उसके लिए नहीं। हमें हमारे भारत देश को बहुत आगे ले जाना है, तो उसके लिए ना हमें हिस्ट्री में कुछ ऐसे तथ्य जानने होंगे जो हमें भाषा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आगे ले जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कई तरीके से जगहों पे गए, कई तरीके से इतिहास में जाकर देखें कि कौन सी भाषा अच्छी है और कैसी भाषा हो सकती। तो ये जो भाषा है हम कैसे सीखेंगे, अच्छे से कैसे सीखेंगे, ये जान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों की सारी से शेयर कीजिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स है। ठीक है ना, थोड़ा समय लग सकता कि ये वीडियो को समझने के लिए, लेकिन इसे समझने के बाद आपको भी एक समझ में आएगा कि भाई आवश्यकता नहीं है इसकी, अंग्रेजी जो भाषा है क्या उसकी आवश्यकता है भारत देश में, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और वैसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।